अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से 4 ऐसे होम ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है इन ऑर्गेनाइज़र की मदद से। और हम इसे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट बनाने वाले हैं। घर में पड़े हुए बेकार मटेरियल से हम इनको बनाएंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कुकी बॉक्स ले लिया है जो कि ऐसे ही मेरे घर में पड़ा हुआ था और किसी भी काम नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा इसका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर की कुछ बोतल्स ले ली हैं, प्लास्टिक की बोतल्स। तो इनको मैं इस बॉक्स के अंदर रखूँगी और एक मार्क कर लूँगी। बॉक्स से थोड़ा सा हाइट में नीचे होनी चाहिए ये बोतल्स, तो उस हिसाब से मैंने इनके ऊपर मार्क कर लिया है। तो अब हम इन मार्क से हम इनको कटिंग कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है और आप देखेंगे कि आपके बहुत से पैसे बच जाएंगे इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से। तो यहाँ पर देखें मैंने बोतल को कट कर लिया है। इसका बॉटम का पार्ट हमें चाहिए होगा। तो अब इस तरह से काफ़ी सारी बोतल्स को मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें ऑलमोस्ट 5 मैंने कटिंग कर ली हैं। हमें 6 या 7 चाहिए होंगी। जितनी भी इसके अंदर आ जाएं हमने उतनी जो है वो बोतल्स के बॉटम ले लेने हैं। तो सारी मैं इसके अंदर रख दूँगी और हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी स्पेस और बचती है। अगर स्पेस बचेगी तो हम और कटिंग करके इसके अंदर रख देंगे। तो ये देखिए सेंटर में भी मैंने एक रख दिया है। तो अब हम चाहते हैं कि ये देखने में भी थोड़ा सा खूबसूरत लगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। आप किसी भी शॉप से, बुक शॉप से या पेपर वाली शॉप से इसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है लगाना। ये स्टिकर होता है और इसका स्टिकर नीचे से उतारते जाएंगे और इसको हम पेस्ट करते जाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसके बाहर वाली साइड पर मैंने इसे लगा लिया है। अंदर वाली साइड पर जो है वो स्टील का था, तो मैंने उसे अंदर की साइड पर नहीं पेस्ट किया, वो ऐसे ही एज इट इज़ अच्छा लग रहा है। तो बस इसका जो लिड है उसके ऊपर भी मैं कुछ इस तरह से इसको लगा दूंगी। यहाँ पर राउंड शेप में हम इसको कटिंग कर लेंगे और ताकि ये इजीली पेस्ट हो जाए। तो ये देखें कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर अब इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे स्पाइस जार भी बना सकते हैं या आप इसके अंदर कोई और चीज़ रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे स्पाइस जार के तौर पर यूज़ करने वाली हूँ। और अब हम इसके अंदर वो बोटल्स रख लेते हैं जो हमने कटिंग की थी। तो यहाँ पर मैं इसे स्पाइस जार के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगी। ये अक्सर मुझे जब बिरयानी बनानी होती है या कोई भी मसाला मुझे ग्राइंड करना होता है तो मसाले एक जगह से सारे नहीं मिलते। तो एक एक बोटल्स ओपन करके मुझे मसाले जार में से निकालने पड़ते थे। तो अब इस तरह से मैं एक ही बॉक्स में सारे स्पाइसेस इस तरह से रख दूँगी, तो मुझे निकालने में और रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप इसका लिड ऊपर से लगा दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक स्पाइस जार ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है जो कि कुछ इस तरह से जिग जैग होना चाहिए। तो अब मैं इस पीस को सेंटर से हाफ़ कर लूँगी। ऑलमोस्ट ये हमारा 2.5 इंच का होना चाहिए। सेंटर से हाफ़ मैं इसको कर लूँगी और एक पीस जो है हमारा 2.5 इंच का होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मार्क के ऊपर ऊपर मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे पास 2 पीसेस आ जाएंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास लेंथ में ज़्यादा हो तो आप एक पीस भी ले सकते हैं। मेरे पास लेंथ में इतना ही था तो मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं और सेंटर में मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने एक शाशलिक स्टिक ले ली है और उसकी मदद से इसको मैं कुछ इस तरह से पील कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से जो जिगजैग निकले वो बिल्कुल क्लीन हो और जब हम इसका ऑर्गेनाइज़र बनाएं तो ये खूबसूरत लगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पीसेस को इस तरह से पील ऑफ कर लिया है ऊपर से। और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप में कार्डबोर्ड के ऊपर मार्क किया हुआ है और अब इस मार्क को मैं कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो छोटा या बड़ा मार्क कर सकते हैं, लेकिन जो हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं उसके लिए ऑलमोस्ट ये मीडियम साइज़ का मार्क बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्क को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल आ गया है। तो अब जो कार्डबोर्ड के पहले पीसेस हमने कटिंग किए थे
जिग जैग वाले, वो हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गम का यूज़ कर रही हूँ और ये इसी की मदद से ज़्यादा अच्छे से पेस्ट होगा। तो आप कोशिश करें कि आप हॉट ग्लू गन से ही इसको पेस्ट करें। ये देखें, ये हमारा एक प्लेट्स हमारी एक बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का लॉन्ग सा एक स्ट्रिप ली है। ये अक्सर हमारे इस तरह के पेपर के अंदर से निकल आती है और ये बहुत ही काम की होती है और बहुत हार्ड सा इसका कार्डबोर्ड होता है और हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके सेंटर में कुछ इस तरह से हॉट ग्लू गन की मदद से इसको पेस्ट कर दूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप आगे चल के देखेंगे कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसे ख़ुद बनाया है या आप इसे मार्केट से लेकर आई हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर है, ये मैं इसके ऊपर कर दूँगी और ब्लैक में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो किसी और कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो मेरे किचन के थीम के हिसाब से यहाँ पर ब्लैक अच्छा लग रहा था, तो मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर कर दूंगी। तो ये देखें, ब्लैक कलर करने के बाद ये ड्राई भी हो गया है और हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। हम इसे टिश्यू होल्डर के तौर पर यूज़ करने वाले हैं और हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टिश्यू होल्डर बनकर रेडी हो गया है, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में, और हमारे कोई भी पैसे इस पर स्पेंड नहीं हुए। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है और ख़ूबसूरत भी लग रहा है और हमारा काम भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो है ना कमाल की टिप। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉक्स ले लिया है और इसको ऊपर की साइड से यहाँ पर मैं कटिंग कर दूँगी। आप चाहें तो ये ऑर्गेनाइज़र एक बड़े से कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटे से कार्डबोर्ड से आपको बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स लिया है मैंने और उसको ऊपर की साइड से इस तरह से कटिंग कर दिया है। तो इसकी जो साइड्स हैं उसको मैं स्कॉच टेप की मदद से बाइंड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से बंद हो जाएं और खुले नहीं। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई सा भी पेपर भी रैप कर सकते हैं। तो मैं इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी पेपर भी इसके ऊपर रैप करके इसको और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बारीक सा मैंने पेपर लिया है और ये कार्डबोर्ड के पीसेस हैं लेकिन बहुत ही थिन है, हमें थिन ही चाहिए होंगे ताकि हम इसको इजीली बना सकें। तो यहाँ पर देखें, इसकी लेंथ के हिसाब से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो हाइट है उसके हिसाब से मैंने इसको कटिंग किया है। तो ये देखिए, यहाँ पर लेंथ के हिसाब से मैंने और विड्थ के हिसाब से इनको कटिंग कर लिया है। लेंथ के हिसाब से मैंने 3 जो है वो कटिंग किए हैं और विड्थ के जो है मैंने 5 या 4 इसके कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो विड्थ वाला है वो हम लेंगे और उसके ऊपर 1 इंच के डिस्टेंस पर इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इन मार्क्स को मैं सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर इसी तरह से सभी पर मैं मार्क लगा लूँगी। तो ये देखिए, 1 इंच पर मैंने सभी पर मार्क कर लिया है। तो अब जो हमारा विड्थ वाला है उसको मैंने लिया है और उसको कुछ इस तरह से हम कटिंग करेंगे। नीचे वाली साइड से थोड़ा सा छोड़ देंगे और ऊपर से इस तरह से पिंच बना लेंगे और जो हमने मार्क किया है उनको सीधा नीचे तक कटिंग कर देंगे। जस्ट हमने इसको चिपका रहने देना है, सारा हम कटिंग नहीं करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से कटिंग किया है मैंने इसे। तो अब सारे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें, जो लेंथ वाले हैं उनको मैंने सेंटर से कटिंग नहीं किया, जस्ट उनके ऊपर पिंच ही बनाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो ये देखें, जो लेंथ वाले हैं उनके ऊपर हल्का हल्का सा मैं कट लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारे जो विड्थ के इस जो पीसीस हैं वो इस तरह से इंसर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक बॉक्सेस वाला ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बड़े कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं या आप छोटे लेवल पर भी इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे सॉक्सेस के लिए भी बना सकते हैं या आप इसे यहाँ पर हम इसे नलकी रखने के लिए बना रहे हैं। तो ये देखें, कुछ इस तरह से ये हमारा बन गया है। तो 1 इंच का ये बॉक्स है तो इसके अंदर हमारी नलकियाँ बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो ये देखें, अब मैंने इस बॉक्सेस को इनके अंदर फिट कर दिया है जो हमने पहले कार्डबोर्ड का बॉक्स रेडी किया था।
तो ये बहुत ही ईज़िली इसके अंदर चली जाएंगी और बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और ना ही ख़राब होंगे। तो ये देखें, अब मेरे पास बहुत सारी नलकियाँ थी जिनको मैं अब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। एक एक करके हम एक एक बॉक्स के अंदर नलकी रखते जाएंगे। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरती से हमारी जो नलकी का होल्डर है वो बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से हमें विजिबल भी रहेंगी नलकियाँ और हमें पता भी चल जाएगा कि हमने कौन सा कलर यूज़ करना है और यूज़ करके हम दोबारा से उसके बॉक्स में रख सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ालतू ब्रश पड़ा हुआ था जिसकी लिड जो है वो टूट गई थी, तो मैंने इसी तरह से इसके अंदर डाल कर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलें इसका ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल ब्रश बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने न्यूटेला की एक बोतल ले ली है और उसका जो लिड होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो यहाँ पर हम इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर में मैं एक मार्क कर लूँगी और मार्क हमने इतना करना है कि जो हमारे ब्रश की लिड है ये इसके अंदर ईज़िली चली जाए। तो यहाँ पर देखें, लिड के हिसाब से मैंने मार्क कर लिया है। तो अब हमने इसको कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने एक नाइफ़ को गर्म कर लिया है और इसको अंदर से कुछ इस तरह से मैं कटिंग कर दूँगी कि अंदर से हमने थोड़ा सा जो प्लास्टिक का पीस है वो निकाल देना है ताकि इजीली लिड जो है वो इसके अंदर चली जाए। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनता है और हमारे किचन में बहुत ही काम आता है और बार बार हमें ब्रश भी नहीं धोना पड़ता और हमारा एक ही टाइम में काम हो जाता है। आप इससे कोई भी चीज़ ग्रीस कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं या आप इसको पराठा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, है ना कमाल के आइडिया। आप इसके अंदर ऑयल डालें और ऑयल वाला जो ब्रश होता है वो आप इसको बना सकते हैं, एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप मार्केट से बहुत ही महंगा सा ऑर्गेनाइज़र लेकर आएँ। आप घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखें, आप लिड को अंदर या बाहर इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक जगह पर रहे तो आप इसके ऊपर हॉट ग्लू गन का यूज़ करके इसको एज़ इट इज़ यहाँ पर बाइंड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऑयल डाल लेते हैं और ये मेरे लिए बहुत ही हैंडी रहेगा किचन में, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मैंने इसे घर पे बना लिया है। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। ऑर्गेनाइज़र अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।